क्या है ये? रेजिग्नेशन। तुम्हारा दिमाग ठीक है? शायद अब ठीक हो जाए। क्यों छोड़ना चाहती हो ये जॉब? क्योंकि मेरी बेटी को मेरे पैसों की जरूरत नहीं है और ये सब कुछ मैं सिर्फ उसी के लिए करती थी। और तो तुम्हें इस जॉब की जरूरत नहीं? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा था। बहुत बुरा किया मैंने रबाब के साथ, बहुत बुरा, बहुत बुरा कि कोई माँ सोच भी नहीं सकती। पता है मैंने क्यों किया? मैंने अपनी बेटी की सारी खुशियां छीन ली। रबाब का जो खत अशर लिखता था वो अशर नहीं, मैं लिखती थी। तो हाँ मैं। मगर क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए कि उसके साथ वो सब कुछ ना हो जो मेरे साथ हो। मगर उसके साथ मुझसे वो बुरा हो गया। मैं खुद को कैसे माफ करूंगी? अच्छा बस करो, अब जो हुआ सो हुआ। अगर अब आपको पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ। तुम इस तरह करो, रबाब को सब कुछ सच सच बता दो। अगर उसे कहीं और से पता चला तो वो तुम्हें वाकई में कभी माफ नहीं करेगी। बस पप्पा क्या हुआ बेटा, ये रो क्यों रही है इतनी? इसको बहुत तेज बुखार होगा। मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अकेली जाओगी? जी अशर होता तो मैं उसको तुम्हारे साथ भेज देती। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं चलूं तुम्हारे साथ? पप्पा तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, आप बस रेन के लिए दुआ कीजिएगा। सकीना रुको। सकीना तुम यहाँ? जी रबाब भाजी, बाबा जी मुझे माफ कर दें। मैंने ना पैसों की लालच में आके जहरा बीबी जी की बातें मान ली। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। माफ कर दें मुझे। अब तो अशर साहब और आपकी शादी हो गई है ना, और ये आप दोनों का बच्चा है। क्या क्या कहा था मामा ने तुम्हें करने को? आपको अशर साहब ने कुछ नहीं बताया? क्या क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बताओ, क्या नहीं बताया? कुछ नहीं जी, मेरी तो आदत है बकवास करने की। कुछ नहीं कह रही थी मैं जी। वो
बड़े डॉक्टर साहब के ना आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो नौकरी से निकाल देंगे मुझे। इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा गौर से। रबाब जी क्या कर रही हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। सच सच बताओ, क्या बात थी? ओह जी मैंने क्या छुपाना है, कुछ नहीं छुपा रही मैं। अगर मुझे सब कुछ सही सही नहीं बताया ना तुमने, तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगी। ड्रामे नहीं करो और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। पैसे चुराती थी ना तुम? अगर ये बात मैंने हॉस्पिटल में बता दी ना, 2 मिनट में नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। मुझे नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ आपको। रबाब, रबाब बात सुनो। रबाब, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। क्या बात? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या हुआ है? जानना चाहती है कि क्या हुआ? आज मुझे सकीना मिली थी। सकीना? क्यों? डर क्यों गई आप? ऐसा क्या किया आपने कि आपके चेहरे के रंग हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बातों में मत आना, झूठी है वो, बहुत बड़ी झूठी है, लालची है वो। इसी नतीजे पे पहुंची हूं मैं कि वो एक झूठी निकली। उसने सिर्फ एक झूठा इल्जाम दिया, लेकिन पता है क्या, आज उसने मुझे सब सच बताया। अशर साहब तो बेकसूर हैं, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने पैसों के लालच में आके उनके कमरे में घुस के उन्हें फंसाया है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे माफ कर दे बाबा जी, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। ज़हरा बीबी जी ने मुझे बहुत सारे पैसों की लालच दी थी और मुझे नहीं पता था कि अशर साहब को इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने का कह रही हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रबाब बाजी। क्यों आपके साथ पड़ी इतनी बड़ी साजिश बनने की? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि जो कुछ शायर ने किया वो शायर ने नहीं, आपने किया, ताकि मेरी उम्मीद झूठी उम्मीद बन गई रहे। मुझे तुम बस कोई दलील मत दीजिएगा मुझे, एक दलील नहीं मानेगी। आप जो चाहती थी वो हो गया। अब अशर से शादी तो क्या, उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी मैं। एक पल नहीं रहूंगी इस घर में। जा रही हूं मैं, और हाँ, मुझे तलाश करने की कोशिश मत करिएगा, वरना मैं इसके साथ भी वही करूंगी जो आपने मेरे साथ किया। साहब, कोई रुबाब बीबी आई हैं। क्या? रुबाब आई है? बुलाओ। क्या हुआ बेटा? ज़हरा ठीक है?
रबा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा बैठ के मेरी बात तो सुन लो। रबा कहाँ जाओगी तुम? रुको, रबा मेरी बात सुनो। कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ, मुझे आपकी याद आती है। बस बेटा, तुम्हारा अपना घर है ये, जितने दिन चाहो रह सकती हो, मगर प्लीज कोई सवाल मत कीजिएगा। रबाब, वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये लकड़ियाँ। आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मांग लेना। शुक्रिया बाबा। अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शाम को मुलाकात होगी। मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज आ जाए। आप पूछ क्यों रही हैं? आप ही का तो घर है। ये तुम्हारा भी घर है। बाबा बहुत अरसे से कह रहे थे कि रहने आओ, इसलिए सोचा कि आ जाओ। तुम्हें यहाँ आने या रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। पप्पो कहती हैं जिन लड़कियों की शादियां नाकाम हो जाती हैं ना, उनको किसी के घर रहने के लिए वजह की जरूरत होती है। अपनी मामा को देखा है मैं अक्सर सोचती थी कि वो शादियों पे क्यों नहीं जाती। किसी फंक्शन, किसी पार्टी, किसी एनिवर्सरी में कभी नहीं जाती थी। मुझे लगता था शायद मैं घर में अकेली हूँ, मुझे छोड़ के वो जाना नहीं चाह रही, लेकिन नहीं, वो खुद इतनी तन्हा और इतनी अकेली थी कि वो कहीं नहीं जाती थी। सब मेरी वजह से हुआ है। जहरा तो था, सब मामा का कसूर था। उन्होंने किसी पे एतबार ही नहीं किया। इतना ही काफी होता है किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए। जब आप किसी के सच पर एतबार ना करें और किसी के झूठ पे एतबार कर लें, सॉरी, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हारा हक बनता है। तुम जो भी कहना चाहो तुम कह लो। पिछले 18-20 साल में जो भी हुआ उसके पीछे अगर तुम मुझे जितना भी बुरा भला कहो तुम कह सकती हो। वक्त कम है और कहने को बहुत कुछ। नहीं, जो हुआ सिर्फ आपकी वजह से नहीं हुआ।
जब आप अकेली जिम्मेदार नहीं है तो अकेली कसूरवार कैसे हो सकती है? सच कहती हो रुबाब, हम तीनों ने अपने हिस्से की सजा काटी। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आई। इस घर में तुम्हारी और हुरैन की वजह से रौनक हो जाएगी, घर घर लगने लगेगा। न जाने कितने अरसे से ये घर बच्चे की आवाज को तरस रहा। ये आपकी भी बेटी है। थैंक यू। क्या मामा के पास जाओगी? तंग तो नहीं करोगी मामा को? क्या कसूर था मेरे अशर का? सिर्फ ये कि वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करने लगा था और तुमने इतनी बड़ी साजिश कर दी उसके खिलाफ। जहरा, मैंने तुम्हें कभी भाभी नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मोहब्बत दी। सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारी रबाब को मैंने अपनी फरी से कहीं ज्यादा लाड किया है उसका। तुमने ये सिला दिया है मेरी मोहब्बतों का। सारी दुनिया कहती थी कि तुमने अशफाक के साथ बुरा किया है, अशफाक बेकसूर है, लेकिन मैं कहती थी नहीं, गलत फहमी है, जहरा गलत नहीं हो सकती। कि मैं गलत थी। जो औरत अपनी सगी औलाद की ना हो वो किसी और की क्या होगी? जिस वक्त सज्जाद इस घर का हिस्सा देने के खिलाफ थे, काश कि मैं तुम्हारा साथ ना देती। बहुत बुरा किया जहरा, तुमने बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मत कहो मुझे आपा। जब तुमने माँ बेटी के रिश्ते का पास नहीं रखा तो कोई और रिश्ता क्या निभाओगी? नहीं हूं मैं तुम्हारी आपा। भाई, रबाब मामू की तरफ आई हुई है। आप मिलने नहीं जाएंगे? क्यों भाई? अगर मुझसे खफा होती तो मैं मना लेता उसको, लेकिन वो तो खुद से खफा है। अम्मी से भी नाराज है। अगर उसके सामने आ गया तो चिढ़ जाएगी। भाई, आप ममानी को माफ कर देना ताकि रबाब भी उनको दिल से माफ कर सके। उन्होंने जो मेरे साथ किया उस पर तो शायद मैं माफ कर दूं उन्हें, लेकिन जो उन्होंने रबाब के साथ किया उस पर कैसे माफ कर सकता हूं मैं उन्हें? मैं नहीं मिलूंगी। क्यों बेटा, आखिर बात क्या है? मैं नहीं बता सकती बाबा, लेकिन मैं मामा से नहीं मिलना चाहती।
मगर बेटा कोई तो वजह होगी, अपने बाबा से शेयर नहीं करोगी? अगर कोई गलत फहमी है तो मैं बात कर लेता हूँ जहरा से। गलत फहमियां थी, लेकिन अब सब खत्म हो गई। और बाबा, अगर आपने मुझे इस तरह इंसिस्ट किया ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं यहां से भी चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी आपके पास भी। ठीक है बेटा, मैं नहीं पूछूंगा। ये लो भाई, तुम्हें मैं खिलाता हूँ केक। आराम से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। आराम नहीं होते कपड़े खराब यार, वैसे भी ऐसी चीजें खाते हुए कौन फिक्र करता है कपड़ों की। अच्छा, मैं खुद खाती हूँ। एक सेकंड, मैं ख्याल रखती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ। ऐसे खाते हैं? मुझसे ऐसे नहीं खाया जाता। मैं खिलाती हूँ ना। ये लो। उप्स, देखा ना, ये टूट जाता है। और नहीं तो क्या, गोलगप्पा ना हुआ दिल हो गया, जरा सी ठेस लगी और टूट गया। ये तुम्हारा दिल है, गोलगप्पा नहीं है जो टूट जाते हैं आराम से। ऐसे मैं तुम्हारे दिल को ठेस नहीं लगने दूंगा। आजमा लेना। आजमाइश भी अक्षर साहब वक्त के साथ बदल जाती है। जब वक्त आएगा ना, आजमा भी लेना। फिलहाल गोलगप्पे खाओ, हमें देर हो रही है। ये जी आगे गोलगप्पे पसंद है ना? हाँ। नहीं, अपनी पसंद है। ये कब हुआ? अभी कुछ अर्सा पहले तक तो दीवानी थी तुम इनकी। बहुत कम टाइम में बहुत सी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। तब्दीली और माजी हमें सिखाने के लिए होती है जोया। अगर हम तब्दीली को कबूल नहीं करते और माजी से बाहर नहीं निकलते तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। सब बेमानी है। तो क्या ये इतना आसान है सब कुछ भूलना? मैंने कब कहा कि भूलना है इसका? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब कि गोलगप्पे ना तो ठंडे होते ना गर्म, लेकिन ये प्लेट जो है ना, ये मुझे वापस देनी है दुकानदार को, तो प्लीज जल्दी करो। जुनैद, मेरा दिल नहीं है। बस मेरा बेबी, बस चुप हो ना बाबा। तो भाभी जी, आपके लिए ये खत आया है। मेरे लिए खत? जी, इस पे आप ही का ही नाम लिखा है। साहब ने कहा था आप ही को देना। अच्छा, तुम जरा इसको बाहर धूप लगाओ और चेंज भी करवा दो। जी। प्यारे रब्बा, बहुत खफा हो ना तुम मुझसे। बात करना दूर, मुझे एक नजर देखना भी गवारा नहीं। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, मैं इसी काबिल हूँ। मैंने सचमुच बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। ना तो मैं आशा को तुम्हारे दिल से निकाल सकी और ना ही किसी और की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगा सकी। शाया धोखेबाज था, बहुत पहले से पता था मुझे, मगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हाँ, वो कपड़े, वो खिलौने और वो खत मैंने बेचे थे। सिर्फ यही नहीं, इससे बुरा भी किया है तुम्हारे साथ। वो सब जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अशर ने तुम्हें कभी खत नहीं लिखा था, वो सब खत मैंने लिखे थे। आज भी मैं अपने किसी अमल के लिए खुद दलील नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब बहुत गलत है। मुझे लगता था ये सब करके मैं तुम्हें उस अज़ियत से निकाल लूंगी जिस अज़ियत में मैंने 20 साल गुजारे। नहीं जानती थी मैं
कि ये सब करके तुम्हें और बड़ी आग में धकेल रही हूँ। बस इतना समझकर मुझे माफ कर देना कि मेरा अमल चाहे लाख बुरा हो मगर नियत बुरी नहीं थी। मामा 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 दरवाजा खोले। मामा मैं आ गई हूँ। मामा अरे जहरा दरवाजा खोलो। कुछ कीजिए सज्जाद, कुछ कीजिए। बाबा आप आवाज लगाएं प्लीज। जहरा खोलो दरवाजा। मामा खोले दरवाजा। तोड़ दो दरवाजा। मामा मामा उठे। मामा अशर, एम्बुलेंस बुलाओ। मामा मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। तो इसे मामा मामा को कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जाके मिल लो उनसे। मामा मामा मैं आ गई हूँ। मामा उठे उठे ना मामा। अच्छा मैं बाबा को बोलूंगी कि आपको अपने साथ घर ले जाए। आप ऐसे नहीं लेटी रहे प्लीज। उठे मुझसे बात करे बाबा। और मैंने आपको माफ कर दिया मैंने आपको माफ। मेरे दिल में कुछ नहीं आपके लिए। मेरी आवाज सुन रही है ना आप? मामा उठे ना बाबा, उठे प्लीज बाबा, बाबा उठे। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी तो हमेशा से करता हूँ, बस थोड़े अरसे का ब्रेक आ गया था। क्या काम है, क्या मसला है? मेरे मसलों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तस्वीर में ये रंग क्यों होता है? क्योंकि अब यही मेरा रंग है। तुमने बिलावजह खुद पे उदासी का रंग मुसल्लत कर दिया। एक रंग का दूसरे रंग से वैसे ही ताल्लुक होता है जैसा एक इंसान का दूसरे इंसान से। तुम इस कैनवस में तो अपनी मर्जी का रंग भर सकती हो, लेकिन जिंदगी इस कैनवस की तरह नहीं होती जोया। अंकल आंटी का सोचो, एटलीस्ट अपना सोचो। मैं अपने लिए सोच चुकी हूँ। मैं नहीं जानता कि तुमने अपने लिए क्या सोचा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच चुका हूँ। क्या? जो तुम सोच रही हो वैसा मैं नहीं सोच रहा। क्या मतलब है? मैं क्या सोच रही हूँ? आई नो कि तुम पुरानी वाली जोया तो नहीं बन सकती, मगर काफी टाइम हुआ तुमसे कोई शर्त नहीं लगाई। आज एक और लगाएं क्या? मेरा मूड नहीं है।
क्यों, हारने से डरती हो? जिसने अपना सब कुछ हार दिया उससे भला क्या डर। फिलोसोफर हसीना, वैसे तो हमेशा तुम ही जीतती हो, लेकिन इस बार तुमसे जीतकर मुझे अच्छा लगेगा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं पहले लाहौर जा रहा हूँ, उसके बाद जर्मनी जाऊंगा 2 साल के लिए। जर्मनी क्यों? यहाँ हमारा काम मुकम्मल हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जर्मनी भेज रही है 2 साल के लिए। जुनैद, तुम वाकई जा रहे हो? क्या तुम मुझे रोकोगी? तुम रोकोगी नहीं और मैं रुकूंगा भी नहीं। ये क्या है? सरप्राइज है मेरी तरफ से, खोलो। ये सब क्या है जुनैद? मेरा एक दोस्त है कनाडा में, वो एशियन आर्ट एग्जीबिशन क्यूरेट करता है। मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स के कुछ सैंपल्स लेके उसे भेजे, उसे पसंद आए तो उसने तुम्हें इनवाइट किया। तैयारी पकड़ लो, अगले हफ्ते तुम्हारी फ्लाइट है। इतना सब कुछ कर लिया, वो भी मुझसे पूछे बिना। अंकल और आंटी की इजाजत से ही मैंने ये सब कुछ किया। और मुझसे किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। जोया, तुम अपने खौल से बाहर आओ तो तुम्हें कुछ पता चले। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। तुम्हें भी आगे बढ़ने का वैसे ही हक है जैसे उन लोगों को था जो तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। दर्द में कमी ना हो तो दवा ली जाती है, दर्द को पकड़ के बैठा नहीं जाता। तुम्हें जो ठेस लगी उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तुम अपना सहारा खुद हो जोया। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी के सहारे जिंदगी गुजारो, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपनी स्किल्स को ताकत बनाकर आगे बढ़ो। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें मिस करूंगी। ख्याल रखना अपना। कोई बेहतरी आई? रबाब कोशिश कर रही है, अपनी मां की खातिर अपनी बेटी को भूल गई है, लेकिन जहरा बहुत जिद्दी है, ये आसानी से नहीं मानेगी। डॉक्टर ने तो कहा है कि फिजिकली बिल्कुल ठीक है, डिप्रेशन की वजह से ये हाल बनाया हुआ है। जब तक रबाब खुश नहीं होगी ना, जब तक जहरा ठीक नहीं होगी। और जैसा होना चाहिए था वैसा ही नहीं होगा जब तक बेहतरी नहीं आएगी। क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम जानते हो अशफाक, रबाब नहीं मानेगी। मैं जहरा से बात करके देखती हूँ। आप करें बात, देखें जवाब देती है। जहरा, जहरा अपनी बेटी के लिए ठीक हो जाओ। अच्छा, तुम्हें पता है आज मैं अशफाक से क्या मांगने आई हूँ? आज मैं अशर के लिए रबाब का हाथ मांगने आई हूँ। बताओ, तुम्हें मंजूर है? बोलो जहरा, जहरा बोलो, मंजूर है तुम्हें? कोशिश करो। इधर आओ बेटा।
मेरा बच्चा। रेन बेबी, मामा की जान, मामा की जिंदगी, मामा की बेबी, कैसी लग रही है मामा? एक बात पूछूं? नहीं। क्या तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या अब शायद मेरी आंखें खराब हो गई? सर नहीं बाबा, क्या हुआ है? सॉरी। ये देखो। तो मेरी तो बेटी है। अच्छा, अब बताएं क्या बात है? हो गई। क्यों चुप हो गई? बोलो, मुझसे बातें करो। क्यों अपसेट थी? तुम्हें अब कोई तंग नहीं करेगा, मामा भी नहीं। मेरी प्यारी बेटी। थैंक यू।